मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अल्लाह को देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को ख्वाब में देखा है। दोनों मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपकी और हसन भाई की वाक़या मेराज पर। वो बातें बिल्कुल सेंस बनाती हैं कि लसानी तरजीह उसकी तौजीह उसकी यही है कि रोया का मतलब ख्वाब है, और वो सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन बहैसियत एक लेमैन मेरा एक सवाल है कि अगर वाक़या मेराज में से डिविनिटी निकाल दी जाए, ये चीज़ निकाल दी जाए कि वो ख्वाब नहीं था, गिवन कि ख्वाब तो किसी को भी आ सकता है, तो फिर वो मोजज़ा कहाँ रहा या वो उसकी सिग्निफिकेंस क्या रही? बहुत शुक्रिया। वाक़या मेराज के बारे में अब हमने हर लिहाज से बहस कर दी है। ये बात कि वो एक मौजज़ा था, ये कुरान ने कहीं बयान नहीं किया, किसी का बयान नहीं। ये बात कि उसका मकसद वो था जो मौजज़ात का मकसद होता है, ये भी कहीं बयान नहीं। तो ये सिरे से बात ही नहीं है, लिहाजा इस जाविये से देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं। आप मेरी तफसीर में देखिए, आप उस्ताद इमाम की तफसीर में देखिए, हमने ये बता दिया है कि ये रोया क्यों दिखाया गया, उसका मकसद क्या था। रोया दिखाने का मकसद और होता है, मौजज़े का मकसद बिल्कुल और होता है। हमने पहले उसको मौजज़ा जहन में बना लिया है, अब उसके बाद हर चीज़ को उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने मेराज का किस्सा बयान किया, मेराज का वाकया बयान किया, तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, उस्मान ने मान लिया, अली ने मान लिया, तमाम सहाबा ने मान लिया, मगर कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू कर दिया, काफिरों ने झुठलाना शुरू कर दिया। अबू जहल ने नहीं माना, उतबा ने नहीं माना, शैबा ने नहीं माना, सबों ने झुठलाना शुरू किया। ऐ मोहम्मद, तुम झूठ बोल रहे हो, काबा से बैतुल मुकद्दस तक 40 दिन का रास्ता है, तूने 1 मिनट में कैसे तय कर लिया, तूने 1 पल में कैसे तय कर लिया? ये सरासर झूठ है। उन कुफारो मुशरिकीन के खोपड़ी में बात नहीं आई, सबों ने झुठलाना शुरू कर दिया और मेरे आका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ कुफारो मुशरिकीन बैतुल मुकद्दस जा चुके थे, उनका सारा मंजर देख चुके थे, वो सब के सब इकट्ठा हो गए, मेरे नबी से पूछने लगे, अय मोहम्मद, अगर वाकई तुम बैतुल मुकद्दस रात में गए थे तो जरा ये बताओ, बैतुल मुकद्दस में कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने जीने हैं, फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है। बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछने लगे। नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं, जिस वक्त काफिरों ने बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया, जिस वक्त काफिरों ने बैतुल मुकद्दस की निशानी पूछना शुरू किया, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में था। अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया, बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस को मेरे सामने हाजिर कर दिया। मैं देखता गया और उनकी हर निशानी बताता गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। इजाजत है तो फिर से सुन लीजिए। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, कि जब मैंने मेराज का वाकया सुबह के वक्त में बयान किया तो जितने सहाबा ने सुना सब ने कहा आमन्ना 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 आमन्ना, मगर कुफारो मुशरिकीन ने सुना तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू किया। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि मोहम्मद मक्के में मौजूद है और बोल रहे हैं कि मैं बैतुल मुकद्दस गया था। जानते हैं, इससे बड़ा ये कुफारो मुशरिकीन ने कहा। और जानते हैं, मेरे नबी को घेर लिए चारों तरफ से कहा, ए मोहम्मद, अगर तुम बैतुल मुकद्दस गए थे जो यहां से 40 दिन का रास्ता है, तो बताओ खिड़कियां कितनी है, दरवाजे कितने हैं, जीने कितने हैं, फला चीज कितनी है, फला चीज कैसी है। यानी जो जो वो देख चुके थे वो सब निशानी पूछने लगे। तो नबी क्या फरमाते, सुनिए, नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, जब कुफारो मुशरिकीन ने मुझसे निशानी पूछना शुरू किया तो अल्लाह ने इस कदर मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को रोशन फरमा दिया, हाजिर कर दिया कि इधर वो पूछते चले गए, इधर वो पूछते चले गए, मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और उसकी सारी निशानी बताता चला गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी जैसे जैसे वो पूछते चले गए मैं उसको निशानी बताता चला गया। इधर देखिए, अब एक बात बताइए, हदीस सुन चुके? बोलो हदीस सुन चुके? अभी तो छोटी हदीस है, जितनी चीजों का वादा किया है अभी मैं मन के मुताबिक आपको सुनाऊंगा, घबराइए नहीं, अभी आगाज है। इधर देखिए, एक बात बताइए, ये हदीस किस किताब की है? जल्दी बोलो। बुखारी। अरे बोलो किसकी, जोर से बोलो, किसकी? बुखारी शरीफ जिल्द नंबर कितना? 1।
पेज नंबर कितना जल्दी बोलो? 548। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आपने मतलब सुन लिया। अब एक चीज ये बताइए, अगर आप किसी से ये कहें कि आज मैं सपने में आसमान पर गया था, आज मैं सपने में खीर खा रहा था, आज मैं सपने में घोड़ा पर बैठा हुआ था, आज मैं सपने में अमेरिका चला गया था, आज मैं सपने में चीन चला गया था, तो बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? बोलो कोई आपकी बात झुठलाएगा? नहीं झुठलाएगा, क्योंकि सपना में मुमकिन है। सपना में ऐसा होता है, आदमी ख्वाब में सपने में बोलो कहां चला जाता है? अमेरिका चला जाता है, और आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। जोर से बोलो। आदमी देखता है मैं चीन में हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता आसमान पर हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। आदमी देखता समंदर में डुबकी लगा रहा हूं, आंख खुलती है तो बिस्तर पे है। तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झुठलाता नहीं है, क्योंकि सपने में ऐसा होता है। जोर से बोलो, ऐसा होता है। लेकिन मेरी तरफ देखिए, मेरे पैगंबर की बातों को काफिरों ने झुठलाया। काफिरों का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज सपने वाली नहीं थी, हालत बेदारी वाली थी। इसीलिए अबू जहल ने झुठलाया, उतबा शैबा ने झुठलाया, कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाया। अगर सपने की बात होती तो कभी नहीं झुठलाते। वो जानते कि सपने में ऐसा होता है, लेकिन मुस्तफा की मेराज का मामला सपने वाला नहीं था, ख्वाब वाला नहीं था, बल्कि जागते हुए हालत बेदारी का मामला था। इसलिए कुफारो मुशरिकीन ने झुठलाना शुरू किया। तो कुफारो मुशरिकीन का झुठलाना इस बात की दलील है कि मुस्तफा की मेराज मुस्तफा की मेराज रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी है, हालत बेदारी में है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए तो जल्दी जल्दी दूसरी सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 550 की हदीस सुनो। अना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु फी कौलिही तआला वमा जअलना अर्रुया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास इल्ला फितनतन लिन्नास क़ाल हे या रुया ऐनिन उरीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलतन उसरिया बिही इला बैतिल मुक़द्दस। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में वमा जानर रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास फरमाया। इस आयत में जलवा दिखाने की बात की है, इस आयत में महबूब को जलवा दिखाने की बात की है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं जो जलवा अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज की रात में इस आयत में दिखाने की बात की है, वो जलवा सपने में नहीं हालत बेदारी में है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला और इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। इजाजत है? बात समझ में आ रही है? ए बेटा बात समझ में आ रही है? सही से बैठो। इधर देखो, ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। कौन कह रहे हैं? बोलो अब्दुल्लाह बिन। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस आयत में जो अपने महबूब को जलवा दिखाने की बात की है, वो जलवा बोलो, वो जलवा सपने में नहीं बल्कि हालत बेदारी में है। ये बुखारी की 2 हदीस मैंने सुनाई। इधर देखिए, उनसे कहिए कि तुम लोग कहते हो हालत बेदारी में नहीं ख्वाब में सपने में है। अगर इन दोनों हदीस को गलत साबित कर दो मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन तुम्हारी नानी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम गलत साबित कर सको। आजकल लोग उर्दू की किताब देखकर चौक चौराहा पर लोगों को धोखा देते हैं। क्या कहते हैं? इधर देखिए, हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। इधर देखिए, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो हम जैसे मौलवियों के सामने आओ, साबित करो कहां हदीस में ऐसा है। जो हदीस में है वो तो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तुम लोग तो तर्जमा पढ़ते हो। तर्जमा हदीस नहीं है, वो तर्जमाए हदीस है। अरे बोलो, हदीस अल्फाज़े अरबिया के मजमूए का नाम है। मेरी तरफ देखिए हजरात, अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई। अब चलिए मेरे नबी मेराज में किस शान से गए और किस शान से आए। ये हदीस इतनी लंबी है कि अगर एक सांस में पढ़ूंगा तो हो सकता है आप सुनते सुनते थक जाएं। इसलिए मैं 3 सांस में पढ़ूंगा, 3 टुकड़े में पढ़ूंगा, ताकि आपको सुनने में भी मजा आए, बर्दाश्त भी कर सको। बड़ी लंबी हदीस है, इधर देखिए, बहुत लंबी है। इसको मैं 3 टुकड़े में सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा सुन लीजिए, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, फिर जैसे जैसे वादा किया है तकरीर
वादे के अंदर वादे के साथ कंप्लीट होगी। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फिल मेराज सफ़ा नंबर 526, 27, 28। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफ़ा नंबर 548, 49, 50। 3 पेज पर यह हदीस, दोनों किताब का हवाला दिया। अब मतलब सुनिए, पहला टुकड़ा सुनिए, हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाए। अन मालिक इब्ने सासा अन्न नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़ी इला हाज़ी यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरजा क़ल्बी सुम्मा उतीतु बिक़स्तिन मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फग़ुसिल क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फ़ी रिवायतिन उख़रा सुम्मा गुसिल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बग़ली व फ़ौक़ल हिमारि अबियज़ युक़ालु लहुल बुराक़ यज़उ ख़तबहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिल्तु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। इजाजत है? बैठिए बाबू, कहां जा रहे हैं? जल्दी बैठ जाइए। अभी मैंने आपको पहला टुकड़ा सुनाया। मैंने क्या कहा? मुझको तकरीर करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हजरत मालिक बिन सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मेराज का वाक़या इस तरह बयान किया। गौर से सुनिए। एक रिवायत में है कि मैं काबे के पास मौजूद था, दूसरी रिवायत में है कि मैं हतीम काबा में था, तीसरी रिवायत में है कि मैं मकाम हिज्र में था, चौथी रिवायत में है कि मैं उम्मे हानी के घर में था, और यही मशहूर है। अब सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। अचानक हजरत जिब्रील कुछ फरिश्तों के साथ मेरे पास हाजिर हुए। हाथ में चाकू देखा, इधर देखिए। जिब्रील ने मेरे सीने का ऑपरेशन किया, मेरे दिल को निकाला, जमजम के पानी से खूब धोया। फिर मैंने क्या देखा? आसमान से एक सोने का तख्त उतारा गया जो ईमान और हिकमत से भरा था। जिब्रील ने वो सारे तख्त को मेरे दिल के अंदर उंडेल दिया, पलट दिया, फिर मेरे दिल को सीना में रखकर बंद कर दिया, ऊपर से मोहर लगा दी। अब क्या हुआ सुनिए। नबी फरमाते हैं कुछ लम्हा बाद मैंने देखा फिर हजरत जिब्रील एक ऐसा जानवर लेकर आए जो बड़ा हसीनो जमील था, खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था, सफेद रंग का था। उसकी रफ्तार इतनी थी कि अपने नजर की इंतहा पर पहला कदम रखता था, अपने नजर की इंतहा पर पहला कदम रखता था। ऐसा जानवर लाया जो सफेद रंग का था, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, बड़ा हसीनो जमील, बड़ा खूबसूरत, जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझे दूल्हा बनाया, सजाया संवारा, बुर्राक पर बैठाया, लगाम पकड़े और सबसे पहले बैतुल मुकद्दस लेकर पहुंचे। जैसे मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा अंबिया की जमात वहां हाजिर है, सब इंतजार कर रहे हैं मेरा इमाम कौन है, कौन नमाज पढ़ाएगा। नबी फरमाते हैं जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा मैंने क्या देखा? मुसल्ला इमामत सामने लगा है, अंबिया सफे बांधे खड़े हैं। हजरत जिब्रील ने मेरा हाथ पकड़ा, मुसल्ला इमामत पर आगे बढ़ा दिया, फरमाया ऐ अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने सारे अंबिया साबिकीन को बैतुल मुकद्दस में इसलिए जमा किया है कि आप इनकी इमामत फरमाए ताकि सब आपको पहचान ले मेरा इमाम कौन है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला, मुफ्ती अनवारुल हक साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। जल्दी जल्दी सुनो, कोई जाए नहीं, पूरी तकरीर सुनिए फिर जाइए। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि सारे अंबिया को अल्लाह ने वहां जमा किया और मुझको इमाम बनाया ताकि अंबिया साबिकीन को मालूम हो जाए कि इनका इमाम कौन है। नबी ने इमामत फरमाई, कै रकत? जल्दी बोलो। 2 रकत नफिल नमाज पढ़ाई। अब क्या हुआ? ये पहला टुकड़ा था। जल्दी बोलो, ये पहला टुकड़ा था। अब दूसरा टुकड़ा जल्दी जल्दी सुनिए। दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं? थोड़ा लंबा है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन मजा तो जरूर आएगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
नबी फरमाते हैं अब हजरत जिब्रील मुझको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। कहां पहुंचे? जोर से बोलो। पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, वहां दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? अंदर से आवाज आई कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। इधर देखिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं पहले आसमान में पहुंचा, मैंने देखा बड़े लंबे कद के एक बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। जिब्रील ने कहा सरकार ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए, मुलाकात कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने आगे बढ़ के उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए, मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए। मुझको गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मुझसे कहने लगे ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, ऐ मेरे नेक बेटे, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अब मैं वहां से दूसरे आसमान पर पहुंचा। जैसे वहां पहुंचा, वहां भी जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। जल्दी जल्दी सुनिए, वहां भी इधर देखिए अंदर से आवाज आई, गौर से सुनिए। अंदर से आवाज आई कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई तुम्हारे साथ कौन है? कहा मोहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी मरहबा 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 मरहबा। आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते जैसे मैं दूसरे आसमान में पहुंचा, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी फरमाते जैसे मैं दूसरे आसमान में पहुंचा, अचानक देखा दो बुजुर्ग बगल में बैठे हुए हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। हजरत जिब्रील ने कहा अल्लाह के रसूल, ये दोनों खालाजाद भाई हैं। ये दोनों खालाजाद भाई हैं। एक का नाम हजरत यहया है और एक का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। आप इन दोनों नबियों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने दोनों को सलाम किया। दोनों ने मुझको देखा, दोनों ने मेरे सलाम का जवाब दिया। दोनों मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए। दोनों ने गले से लगाया, सीने से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक भाई, ऐ अल्लाह के नेक नबी, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं अब मैं तीसरे आसमान पर पहुंचा। जल्दी जल्दी सुनिए, बस तीसरे आसमान पर पहुंचा, वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने भी खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। चौथे आसमान पर पहुंचा, वहां हजरत इदरीस से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। छठवें पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई, खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। छठवें आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने खूब दुआएं दी, मेरा इस्तकबाल किया। लेकिन मजे की बात सुनो, नबी फरमाते कि जब मैं मूसा अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ा, सातवें आसमान के लिए आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। क्या करने लगे? जल्दी बोलो। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे तो गैब से आवाज आई, ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? ऐ मूसा क्यों रो रहे हैं? तो मूसा ने जवाब दिया ले अन्न गुलाम बोयसा बादी यदखुलुल जन्नत मिन उम्मतिही अक्सर मिम्मन यदखुलुहा मिन उम्मती। ऐ मूसा ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूं, मोहम्मद बड़े खुश नसीब हैं,
इनकी उम्मत बहुत खुश नसीब है, गई तो सबसे बाद में, ये मोहम्मद अरबी दुनिया में आए सबसे बाद में, इनकी उम्मत गई सबसे बाद में, लेकिन वो मकाम और मर्तबा हासिल किया कि गई तो सबसे बाद में, ये नबी तो दुनिया में आखिरी में गए, लेकिन इनकी शान ये होगी कल कयामत के मैदान में इनकी उम्मत सारे नबियों के बनिस्बत ज्यादा तादाद में दाखिल होगी, और ज्यादा तादाद के साथ सारे नबियों में इनकी उम्मत सबसे पहले दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब। इधर देखिए, नारे तकबीर। हम लोग अपनी खुश नसीबी पर आंसू बहाए, इधर देखिए तो क्या ताज्जुब है। मूसा अलैहिस्सलाम शबे मेराज, बोलो मेरे आका की खुश नसीबी और मेरे आका की खत्मे नबूवत, बोलो, और आखिरी नबी होने पर और इनकी उम्मत के कुंतुम खैरा उम्मतिन होने पर मूसा आंसू बहा रहे हैं। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, तुम बहुत खुश नसीब हो। इधर देखो, अल्लाह ने तुम्हें वो मकाम अता किया है जो किसी नबी की उम्मत को ये मकाम नहीं हासिल है, बशर्ते के ईमान पुख्ता रखो। इधर देखो, बशर्ते के 5 वक्त नमाज पढ़ो, शराब जुआ सट्टा से दूर रहो, गीबत चुगलखोरी से दूर रहो, बीवियों का हक अदा करो, माँ बहनों का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो। इधर देखो, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, तो तुमसे बेहतर कोई उम्मत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम भी शबे मेराज में आंसू बहा रहे हैं। ये हसद के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे कि ऐ मोहम्मद, आपके लिए मुबारकबादी है, आप आखिरी नबी है, आपकी शान ये है कि आपकी उम्मत बहुत फरमा बरदार, जिसने आपकी बातों को मानकर ज्यादा से ज्यादा जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन मेरी उम्मत बहुत नाफरमान, कम नसीब, बदनसीब, मेरी उम्मत ने मेरी बातों को न माना और जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया। तो ऐ मोहम्मद, आप बड़े खुश नसीब, आपकी उम्मत भी खुश नसीब, ये खुश नसीबी आपको मुबारक हो। सुभान अल्लाह। ये अभी आपने 6वां वाक़िया सुना 6वें आसमान का। अब सुनिए 7वें आसमान पर नबी फरमाते हैं, जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, बाबू जल्दी बैठो, 15-20 मिनट और तकरीर होगी, हजरत की दुआएं आपके साथ हैं, सलाम पढ़ेंगे, फिर आप लोग तशरीफ ले जाएंगे। मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था, जिब्रील ने दस्तक दी, खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? इधर देखिए, अंदर से आवाज आई, कौन? नबी फरमाते हैं, जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? फिर जिब्रील ने फरमाया, मैं, मेरे साथ मोहम्मद अरबी है। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? क्या आवाज आई? जोर से बोलो। अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की शब बुलाया गया है? जिब्रील कहते, हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, 7वें आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, जल्दी सुनिए बस तकरीर, 7वें आसमान तक आप पहुंच चुके हैं। नबी फरमाते हैं कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंचा, अचानक मैंने देखा एक बुजुर्ग बैतुल मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए। किससे टेक लगाकर? जल्दी बोलो। बैतुल मामूर से टेक। बैतुल मामूर क्या चीज है, आपको पता है? अरे बोलो, पता है? बैतुल मामूर, इधर देखिए, जैसे हम लोगों का किबला क्या है? बोलो, काबा शरीफ। बोलो क्या है? अरे बोलो, हम लोगों का किबला क्या है? काबा शरीफ। ऐसे ही आसमान के फरिश्तों का किबला बैतुल मामूर शरीफ है, बिल्कुल आमने सामने। जल्दी बोलो, बिल्कुल आमने सामने है। बाबू सही से बैठो, बिल्कुल आमने सामने। इधर देखिए, अगर बिलफर्ज ऊपर से कोई चीज गिराई जाए तो बिल्कुल काबा की छत पर गिरे। बैतुल मामूर आसमान के फरिश्तों का किबला है और जमीन पर जो काबा है वो हमारा किबला, जिन्नात का किबला, और जितने जमीन पर फरिश्ते आबाद हैं उन फरिश्तों का किबला है काबा शरीफ, और आसमान वालों का किबला बैतुल मामूर शरीफ। नबी फरमाते हैं, जय